मेरी बीवी ने मेरे पर बहुत सारे झूठे केस लगा रखा है। जीवन किसी और के साथ बिता रही है, पैसे मेरे से ले रही है। मेरा केस दिल्ली में चल रहा है पिछले 12 साल से। कम से कम अपनी बात तो रख सके, अदालत में जाके बात भी नहीं रख सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनीथिंग। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। महिला सताए तो कहाँ जाए या पत्नी सताए तो कहाँ जाए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय पहुंचे जंतर मंतर पर और आज बता दें पुरुषों के लिए एक सत्याग्रह चालू है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आज देश के अलग अलग कोने से पुरुष लोग पहुंचे हैं, जो जिनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं महिलाओं से प्रताड़ित है। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा कौन किस तरीके से प्रताड़ित है और आखिर किस चीज की मांग की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिश्चंद है। हरिश्चंद जी कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं, आनंद विहार से। आनंद विहार से। क्या समस्या हुई आपको? समस्या है कि मेरी बीवी ने मेरे पर बहुत सारे झूठे केस लगा रखा है और मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रखा है। कितने समय पहले ऐसी घटना? ये 2017 से। 2017 से। हाँ, अभी तक न्याय नहीं मिला है और कोर्ट में आती नहीं हो। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक का नाम खुशी, एक का नाम दीपशिखा है। तो अभी किस मांग को लेकर आप जंतर मंतर पहुंचे हैं? ये मांग को इसलिए लेके आए कि हमें बराबर का अधिकार जैसे महिलाओं को मिलता है, ऐसे हमें पुरुष आयोग को होना चाहिए और अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। बच्चों से मिलने का भी हमने राइट कोर्ट में डाल रखा, मगर मिलने नहीं दिया जा रहा। बच्चों से नहीं मिलने देते? जी जी जी। तो क्या लगता है कि पुरुष आयोग की जो मांग है आप लेके जंतर मंतर आज पहुंचे, इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं, क्या पूरी हो पाएगी? हाँ, पूरी हो पाएगी। क्यों नहीं, जब हम लोग एकत्रित होंगे और एक विशाल रैली के साथ का कहेंगे तो मेरी सरकार तक बात जाएगी और हमें न्याय जरूर मिलेगा। मुंबई से दिल्ली पहुंच गए आज आप? हाँ बिल्कुल। क्या मांग लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं? मांग वही है जो जेंडर बायस लॉ चल रहा है, जेंडर न्यूट्रल लॉ चाहिए हमको, जिसमें कि हमारा एज ए बीइंग ए मैन हमारा हरासमेंट ज़्यादा हो रहा है फ्रॉम द। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुरुष भी तो महिला के पर अत्याचार करता है ना? वो बिल्कुल सही है। तो हम अगर आपने यहाँ पे अगर आप जितने भी लेक्चर सुने होंगे, जितने भी लोगों ने बोला है, हम लोग कभी भी नहीं बोल रहे कि हाँ अत्याचार सिर्फ एक ही साइड से हो रहा है। लेकिन जो लॉ है 52 लॉस आर देयर, 52 लॉ है जो महिलाओं के लिए है, लेकिन आदमी के लिए एक भी नहीं है। वो लोग में खड़े होके सफाई देने का भी तो मौका नहीं देते। अच्छा, क्या दे रहे हैं बताओ, क्या राइट है? जो महिला बोलेगी वही सच है। पुरुष को अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं है। आपको नहीं लग रहा अंकल जी कि अब कुछ समय से पुरुषों पे अत्याचार ज्यादा दिखा रहे, कभी ड्रम में दिखा रहे, ऐसा कभी है। ऐसा नहीं लगता कि आप आदमी क्या है? बेटी पढ़ाओ ठीक है, महिला उत्थान अच्छा है, लेकिन अब दुरुपयोग हो रहा है। महिला खुद दुरुपयोग कर रही है उस पावर का, तो उस पावर का दुरुपयोग जो हो रहा है उसमें अंकुश लगना चाहिए। कम से कम अपनी बात तो रख सके, अदालत में जाके बात भी नहीं रख सकते। जो आप कहो वही सही। अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि जिस tariके से अतुल सुभाष का केस आया, पुनीत खुराना का केस आया, उसके बाद अभी मेरठ वाली केस की बात कर लें, जो पत्नी ने, मुस्कान नाम की पत्नी थी, और किस तरीके से अपने प्रेमी के साथ पति को मार दिया, तो उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे एक देखा जाए लगातार कतार लग गई है कि पति प्रताड़ित हो रहा है, पति प्रताड़ित हो रहा है। कारण ये है कि उसके लड़कियों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आप देखते हैं पुलिस में, थाने में या कहीं और भी चले जाएं, उनके लिए महिला आयोग भी बना हुआ है, लेकिन पुरुषों के लिए खुद कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपनी बात रख सके। अगर मैं बात करूं अपनी, मेरे पास भी मेरी खुद घरवाली ने 5 केस कर रखे हैं और वो दूसरे के साथ में इंडल्ज है, हालांकि उससे बच्चा भी है, लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिल रही। अब ये देखिए, तो ये तो यानी कि वो दूसरे की एक तरीके से पत्नी हो गई, दूसरे का बच्चा हो गया और मेंटेनेंस में दे रहा हूँ। मतलब तो मेरे ऊपर तो प्रताड़ना है ना। मेरी माँ बीमार हो गई, मेंटल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पिछले साल इन्हीं केसों के चलते मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो हमारे लिए तो यानी पुरुषों के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। ऐसे आप दो और जीवन किसी और के साथ बिता रहे हैं। हाँ, जीवन किसी और के साथ बिता रही है, पैसे मेरे से ले रही है। तो हम आदमी जाएं तो जाएं कहाँ? कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए। मजा वो ले रही है, सजा में भुगत रहा हूँ, तो कम से कम हमारे लिए
एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सारे आदमी एक जैसे होते हैं या सारी औरतें एक जैसी होती हैं, लेकिन जो प्रताड़ित वास्तव में पुरुष है उसके लिए भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां से वो सुन सके, कुछ उसको रिलीफ मिल सके। तो इसलिए हम पुरुष आयोग की डिमांड कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग जो है अपनी समस्याएं बता रहे हैं, कभी दहेज प्रताड़ना को लेकर तो कभी झूठे रेप एलिगेशन लगाकर कहीं ना कहीं आज पति प्रताड़ित हो रहे हैं, और बता रहे हैं कि एक महिला जो है दूसरी शादी भी कर लेती है और पुराने पति से जो है मेंटेनेंस भी लेती रहती है। हमारे सभी समाज में एक प्रकार से दहेज लोभी का बन जाता है। हम दहेज के लिए कभी प्रताड़ित भी नहीं करते हैं, फिर भी समाज हमें एक दहेज लोभी की तरह देखता है कि इसने अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया होगा, जबकि हम लोग निर्दोष साबित होकर निकलते हैं। फिर भी जो ऑलरेडी जो आरोप लगाते हैं उनको किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होती है, और हम लोग को बिना कुछ किए ही 5 से 10 साल तक एक झूठे केस के लिए हम लोग को सफ़र करना पड़ता है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गया का। मेरा केस सासाराम में चल रहा है। मेरी शादी 2019 में हुई थी, मात्र मेरी 7 महीने की शादी है। 4 महीने का मेरा बच्चा भी था जिसको उन्होंने अबॉर्शन कराया है, और अभी मैं 5 साल से केस सासाराम में लड़ रहा हूँ। शादी कब हुई? शादी 13 मार्च 2019 को हुई, 14 अक्टूबर 2019 को चली गई। पूरी 7 महीना। 4 महीने की? 7 महीने, हाँ 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। उसका सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उस 4 महीने के बच्चे को उन्होंने बिना मेरे परमिशन को, जबकि कोर्ट ये कहता है कि बिना पति के परमिशन का बच्चा अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, बिना मेरे परमिशन के वो बच्चा को अबॉर्शन करा दिया गया, और उल्टी मेरे पूरे परिवार के ऊपर दहेज का मुकदमा किया गया, जिसको हम 5 साल से सफ़र कर रहे हैं। मेरा केस दिल्ली में चल रहा है पिछले 12 साल से। आपके साथ क्या हुआ? कमिंग टू दैट, इंडिया में रूट कॉज है 4 करोड़ केसेस का, वो ये है कि लॉयर और जजेस का पैसा आ रहा है। मेरा जो केस स्टार्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वाइफ बच्चे को लेकर चली गई थी जब बच्चा 5 साल का था। तो दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट में चालू हुआ था। फैमिली कोर्ट के जजेस को एज यूजुअल आदमियों की नहीं सुननी होती। उसके बाद बच्चे को वहाँ मारा जाता था, बच्चे को एक बाबा जी के आश्रम में ले जाया जाता था। मैंने सबको कोर्ट में लिख के दिया, लेकिन इंडिया के जजेस को एक ये फोबिया है कि जो माँ होती है महान होती है, पिता तो पैसे देने के लिए होता है। तो उस लड़ाई में मैंने पर्सनली कोर्ट में डेली जा जाके कभी आरटीआई लगा के, कभी सर्टिफाइड कॉपी लेके, कभी नो फेथ की एप्लीकेशन लगा के मतलब लिटरली मैंने कम से कम 30-40 एफिडेविट फाइल किए। तो ऐसा कई बार मेरा केस जो है कोर्ट से कोर्ट ट्रांसफर हुआ। मेरा बच्चा कितनी उम्र होगी आपके बच्चे की? जिस समय केस स्टार्ट हुआ था तब 5 साल का था, अब इस समय 17 साल का हो गया है। कस्टडी मेरे पास है, वो भी हाँ, वो भी कोर्ट की वजह से नहीं है, बच्चे की वजह से। दिल्ली के फैमिली कोर्ट्स में, दिल्ली के हाई कोर्ट ने, सब ने हजारों ऑर्डर पास कर दिए कि बच्चा तो माँ के पास रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ मैं लोगों को देख रहा हूँ, उनका मैटर है शादी के बाद का। अब मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अभी से मेंटली मेरा ट्रीटमेंट हुआ है हरासमेंट का। मैं सुसाइड करने वाला था, मैंने सुसाइड वीडियो तक रिकॉर्ड कर दिया है, बट मैं मरा नहीं हूँ। बिकॉज एंड ऑफ द टाइम मैं अपनी लाइफ एंड नहीं करना चाहता, बट मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राई किया ना, मैं फाइट करूँ, फाइट नहीं कर सकता। एक लड़की 2 साल तक मेरे साथ रहती है, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, मुझे करनी नहीं देती है। सडन उसे कोई और अल्टरनेटिव मिल जाता है, अब वो उसके साथ रहती है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ड्यू में पड़ रही है, उसकी फीस मैंने भरी हुई है। अब वो लड़की का फादर बोलता है उसका मन किसी और पे आ गया है। अब मेरा क्या है, अब मैं आई डू द कोडिंग, आई एम डेवलपर, अब मैं काम नहीं कर पा रहा। अब मेरे को वो चीज़ इतनी हर्ट हो गई है कि मैं उस टाइम पे किसी और शादी कर रहा था, उसने मुझे करने नहीं दी। मेरे पे प्रॉपर वीडियो है, मैंने उसको प्लेटिनम की रिंग बनाई है 51,000 रुपये की, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं वो क्लेम नहीं कर सकता। इट विल काउंट एज ए गिफ्ट। तो गिफ्ट मैं क्या काउंट कर लूँगा? मैं काउंट नहीं कर सकता उसको। मेरे पे कार थी, अपनी कार मैंने उसकी फ्रेंड को जमानत दी है रोहिणी कोर्ट में, अब वो कूड़ा हो रही है मेरी कार। मेरे को नई कार लेनी थी, मैं नई कार नहीं ले पाया। मैं इतना मेंटली डिप्रेस में चले गया, मैं लिटरली मेरी दवाइयाँ चली है मेंटली। अभी मैं दिल्ली नोएडा में 2 घर है मेरे घर वालों ने डर के मारे मुझे एमपी शिफ्ट करा हुआ है, मैं फ्लाइट पकड़ के यहाँ पर आया हूँ। तो मतलब इंडिया में ना, आप या तो आपको देखो मेरे को क्राइम ही करना पड़ेगा, व्हाट आई फील ना। मैं जिस दिन, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं लड़की के पिताजी को बताया कि लड़की ने आपने मेरे को चीट करा है, आप या तो शादी करवा दीजिए, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, वरना मेरा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसके पिताजी घर जाकर उससे बात करते, लड़की बोलती मेरा मन नहीं है। तो लड़की का पिताजी पुलिस में जाके मेरे को इलीगली अरेस्ट करवा लेता है। मेरे पूरी प्रॉपर्टी में कैमरा है, मेरे बेडरूम में पुलिस आती है, मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा के लेटा पड़ा हूँ, मेरे मुझे संभाल रही है पुलिस। विदाउट नॉकिंग मेरा डोर ओपन करके मुझे उठा के लेके जाती है। उसकी पूरी लड़की की फैमिली बैठी हुई है, मुझे जमीन पे बिठवा के मेरे से लेटर लिखवाया गया है कि मैं मर गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। आप समझ रहे हो? वो लेटर लेके मैं अगले दिन सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट गया कि मैं क्या कर सकता हूँ लीगली। सारे वकील बोल रहे हैं भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू फंस जाएगा। सो व्हाट काइंड ऑफ थॉट आई एम गेटिंग, या तो मैं कुछ गलत कर दूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा आई प्रोवाइड सर्विस मोर देन 200+ कंट्रीज, मेरा मोर देन 3 करोड़ का लॉस हुआ है। उस लड़की के 25 लाख रुपये खर्च करा, वो अलग चीज़ है।
बट जो मेरे बिजनेस में लॉस हुआ, मेरे पे जो प्रोजेक्ट थे, मेरे फ्रीलांसर, वेबसाइट डिजाइनिंग, आई हैंडल अभी भी टॉप पर करता हूँ मैं गूगल पे ऑल कंट्री में। बट मैं वो काम नहीं कर पा रहा ना, बिकॉज मेरे को पैसा नहीं चाहिए अभी। अभी मेरे को तसल्ली चाहिए कि मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने साइकेट्रिस्ट से इलाज करवाया, सब करवाया। जो बेचारा गरीब रिश्ते वाले का बेटा होगा, उसकी माँ तो बेचारी हार मान जाएगी। मेरी माँ पे पैसा था साइकेट्रिस्ट से इलाज कराने का, तो मुझको ठीक करा दिया। लेकिन जो बेचारा गरीब है वो नहीं कर पाएगा, उसे मरना पड़ेगा या वो मार ही देगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन। मुलाकात कैसे हुई थी उस लड़की? वो लड़की मेरी नेबर है, मेरे नोएडा में मकान बन रहा था, लड़की मेरी नेबर है। द सेम टाइम आई वाज प्लानिंग टू बाय द फ्लैट इन इंद्रपुरम। तो लड़की मेरे को क्या बोलती है, तू मेरा है तो मेरे पास रहे। तो मैंने अपनी फैमिली छोड़ के दिल्ली में नोएडा में अपना 6 मंजिल मकान बनाया, वहाँ मैंने फ्लोर बनाया, मैं उसके लिए वहाँ रह रहा हूँ 2 साल से, आउटसाइड खाना खा रहा हूँ। अब लड़की को सडन एक ट्रिप पे जाती है, यहीं क्या बोल जनपद से मैंने 24 सारे कपड़े दिलाए उस लड़की को। वो कपड़े पहन के ट्रिप पे जाती है, वहाँ उसे किसी और के साथ जाती है। और आई डू द IT वर्किंग, मैंने उसको रिंग बनाते हुए बोला है, टिल द टुगेदर यू नीड टू बी लॉयल, इफ आई कैच यू, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने पकड़ लिया उसे, आई हैक जस्ट हर इंस्टा अकाउंट। अब मैंने हैक करा, जो करा वो मेरी प्रायोरिटी है ना, मेरे लिए तू मैटर करती है। और उस चैट में मैंने पढ़ रहा हूँ, वो लड़की उससे फिजिकली हो चुकी है। तो वो चीज़ मेरा मेंटली इतना डिप्रेशन करेगी मेरे को, मेरा फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है। अब मैं दिल्ली नोएडा मकान छोड़ के MP में मेरी फैमिली ने शिफ्ट कर दिया है मेरे को, कि भाई तू यहाँ मत आ, यहाँ आएगा तो कुछ कांड हो जाएगा। पुलिस ने मुझे इलीगली उठाया, मैंने 18 पन्नों का लेटर DCP जो क्या बोलते हैं वुमेन काउंसिल सबको भेज दिया। उनका मुझे रिप्लाई भी आ गया कि आप जमान अपना बयान दे के चले जाओ। लेकिन बयान में क्या दूंगा मैं? लड़की का बाप मेरे से लेटर में ये लिखवा रहा है कि तू मर गया, तू जिम्मेदार है, हमारे लौंडे की कोई गलती ना है। तो एंड ऑफ द डे मैं क्या करूँ? मैं ऐसे एरिया से आता हूँ, दिल्ली का वायलेंस एरिया, कल्याणपुरी तिलोकपुरी, 15 मिनट लगना मैंने इंसाफ लेने में। लेकिन पढ़ा लिखा हूँ ना मैं चाहता नहीं कुछ गलत कर दूँ। बट मेरे को गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इंडायरेक्टली मेरे को छोड़ तो वहीं जा रहे हैं ना, कि भाई मेरे को जस्टिस चाहिए। अगर मैं मर गया, मेरी माँ तो रोती रह जाएगी, मेरा पैसा गया, सब कुछ खा गई, वो अलग चीज़ है। मेरी कार 6 लाख की रोहिणी कोर्ट में सड़ रही है, उसकी फ्रेंड को जमानत दी मैंने। आप समझ रहे हो ना कितनी बड़ी बात है? आई वॉज इन लव, मेरे को मैनिपुलेट कर गई, बेबी करके हो गया। अरे बीइंग अ बॉय अगर आपने कर लिया तो कर लिया। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट डेवलप करूँ जहाँ पे हम जैसे लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, गूगल ड्राइव के थ्रू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रही है, क्योंकि मेरा कमाने का मन नहीं है। बट फाइनली मैं जिम कर रहा हूँ, मैं खड़ा हो गया, तो मेरे को गुस्सा है ना भाई। वो लड़की, अब आप एक बात समझो, लड़की के साथ मैंने सेक्स करा, अब मैं शादी के लिए डिनाई कर दूं, कोर्ट में जाएगी, बोलेगी रेप करा है मेरा। अब लड़की मेरे सेक्स करी, पूरी प्रॉपर वीडियो मेरे पे, लड़की की कंप्लेंट क्या लिखी चौकी में कि भाई मैं इसके संग 2 साल से थी, अब मुझे धमकी दे रहा है, ये कर देगा, वो कर देगा, मर जाएगा, और मैं शादी नहीं करना चाहती इससे। ये कोई लॉजिक है? मतलब लड़की बोले तो उस पर राइट है, वो मेरे संग फिजिकल हो गई, अब वो शादी नहीं करना चाहती। आदमी नहीं लगा सकता, आदमी का बलात्कार, हमारा इमोशन ही नहीं है, हमें फीलिंग ही नहीं है भाई। इन द सोसाइटी में भाई मैं 1.5 साल से डिप्रेशन में रहा हूँ, मेरा पता है मेरे सोसाइटी में क्या वैल्यू रहेगी मेरी। मैं इतना अच्छा कमाने वाला बंदा, वेल एजुकेटेड पर्सन, लेकिन वो लड़की ने मेरी हालत ऐसी कर दी भैया। मैंने पता है मैं दिल्ली नोएडा का मकान छोड़ के नोएडा MP में शिफ्ट हूँ, 1100 किलोमीटर से आया हूँ आज। तो मेरे को दुख इस बात का है, मैं खड़ा इसलिए यहाँ पर हूँ कि मेरे पे पैसा था, अभी भी है, इतना कमाया है, लेकिन जिस बेचारे पर नहीं होगा। मैं रोहिणी कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट गया था अपने वकीलों से बात करने के, वकीलों ने बोला भाई तू लड़की पे 420 लगा ही नहीं सकता, तूने जो पैसा खर्च करा है वो काउंट होगा तेरा किसमें, एज ए गिफ्ट। मैंने 10 करोड़ भी खर्च कर दिया, वो गिफ्ट ही काउंट होगा। कार के अंदर बैठ के वीडियो है कि बच्चा कर लूंगी समथिंग करके, कि तो 76 लगवा दूंगी। पास्ट में वीडियो है मेरे पास, वो भी प्रूफ है। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट हैव एनीथिंग। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मीडिया ने चुप्पी साध रखी है पुरुषों के लिए। औरत को ऐसे कानून दे दिए गए कि झूठ बोलने की कोई सजा ही नहीं है। झूठ बोलने की भी तो सजा होनी चाहिए। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने थे, ये दुरुपयोग हो रहा है। सीधा दुरुपयोग होता है मैडम। मेरा केस 125 उत्तर प्रदेश में चलता है, ठीक है, चला है मेरा। मैं MP छिंदवाड़ा जिले से हूँ, और मैडम मेरी जो वाइफ है वो छिंदवाड़ा जिले से ही है। उसने UP से 125 लगा रखा है। फाइनली उसने 10,500 रुपये का मेंटेनेंस बन चुका है 6 साल पहले से। तो अब उसमें एक कंडीशन है, मैंने उनसे जुडिशियल लगाया, तो जज बोलता है हमको तो यहाँ से पैसे देने ही है बोले से। पुलिस हमारे ऊपर 498 मुझे और मेरी मम्मी पे लगा 498, और पुलिस वाले मेरी मम्मी को बिठालते हैं अंदर, बोले आपकी माता यहाँ बैठी है, आप 25,000 रुपये लेकर आइए। ये किस बात के लिए 25,000? ये तो बोले आप भी बैठो, बोले आपको कुछ नहीं होगा, आप बैठो। मतलब ये क्या है? वहाँ जज बिकता है, यहाँ पुलिस बिकती है, और पिसता है परिवार। मैम एंड ऑफ द टाइम गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है भाई आपको कुछ गलत करना ही पड़ेगा, आप लीगली कुछ कर ही नहीं सकते हो। मेरे पास, मैं कह रहा हूँ ना, लड़की मेरे से जब लेटर लिखवा दी कि मैं मर गया, मैं जिम्मेदार हूँ, दैट्स मीन यू आर आस्किंग मी टू राइट माय ऑन सुसाइड नोट। आप फोर्स भी नहीं कर रहे हो, आप कर चुके हो, आपने मेरे से लिखवा दिया कि मैं मर गया, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी माँ मेरे को बागेश्वर धाम से इलाज करवा के लाई है लिटरली, उसकी माँ ने फील्डिंग लगवाई है और मेरे को घर से उठवा लिया। मेरी पूरी प्रॉपर्टी में कैमरे हैं, मेरे बेडरूम में कैमरा है, पुलिस वाला बिना नॉक करे घुस गया मेरे कमरे के अंदर, मेरा लैपटॉप सीज कर लिया ताकि लड़की मेरी प्राइवेट जो वीडियो है वो डिलीट कर दे। भाई क्यों कर दे? अब तो मेरे साथ रही है तो वही तो प्रूफ है मेरे पास, लेकिन मैं IT का मैंने डिलीट तो मैंने छीन लो, जो करना कर लो। अगले दिन पुलिस वाले का फोन आया मेरे को, मेरी बहन मेरा फेस टू से इलाज करवा के लाई है दोबारा साइकेट्रिस्ट का,
प्रॉपर बिल है, सब कुछ है, एविडेंस है। तो पुलिस वाला बोल रहा है मैं लैपटॉप आके ले जाओ, उसकी भी मेरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन हम क्या पुलिस वालों से लड़ नहीं सकते भाई, उससे क्या लड़ोगे आप? हम मेरे पे देखो, मैं लीगली कुछ कर नहीं सकता, मुझे इतना पता है, कुछ गलत हो जाए कल को पता नहीं, शायद आपकी न्यूज़ में मैं ही आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो सॉरी। झलको